नमस्कार। सोचिए, अगर स्कूल की तरह अब देश के सबसे बड़े अधिकारियों का भी रिपोर्ट कार्ड बनने लगे तो। जी हाँ, भारत के प्रशासन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब टॉप ब्यूरोक्रेट्स को उनके काम के लिए ग्रेड्स मिलेंगे। ये दशकों पुरानी व्यवस्था को कैसे बदलेगा और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए जानते हैं। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बड़ा आइडिया आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये स्कोर कार्ड काम कैसे करता है। उसके बाद पुराने और नए सिस्टम में क्या फर्क है, इस पर नजर डालेंगे। फिर बात करेंगे इसके लक्ष्यों की और साथ ही इससे जुड़े जोखिम क्या-क्या हैं। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई नौकरशाही के लिए एक नए युग की शुरुआत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े विचार की, अधिकारियों के लिए एक रिपोर्ट कार्ड। आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, बात असल में ये है कि सरकार को लंबे समय से प्रशासनिक देरी और जवाबदेही की कमी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये नया सिस्टम माना जा रहा है कि इसी का एक समाधान है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आप किसी सरकार के कामकाज को, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे ग्रेड देंगे? सोच कर देखिए, ये कितना मुश्किल काम है। इसी एक बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश में ये नया सिस्टम लाया गया है। और इसका जवाब है एक स्कोर कार्ड सिस्टम। ये एक बिल्कुल नई परफॉर्मेंस को जांचने की प्रणाली है, जो खास तौर से यूनियन सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के लिए है। अब तक क्या होता था कि मूल्यांकन काफी हद तक राय पर आधारित होता था, लेकिन अब सब कुछ तय मानकों और सीधे सीधे पॉइंट्स पर आधारित होगा। और ये पहल सीधे कैबिनेट सचिवालय की तरफ से आई है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि स्कोर कार्ड आखिर काम कैसे करता है। मतलब ये अंकों और दंड की प्रणाली असल में अधिकारियों के परफॉर्मेंस को मापेगी कैसे? तो सारा खेल, आप कह सकते हैं, इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 100। हर अधिकारी का मूल्यांकन 100 पॉइंट्स के पैमाने पर किया जाएगा। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। देखिए 100 अंकों का बंटवारा कैसे किया गया है। सबसे ज्यादा वेटेज यानी 20 अंक दिए गए हैं फाइल निपटाने और क्लियरेंस को। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता काम में तेजी लाना है। इसके अलावा योजनाओं का आउटपुट और कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर खर्च के लिए भी 15-15 अंक रखे गए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पॉइंट्स हासिल करने की नहीं है। इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं क्रांतिकारी बात है, पेनल्टी, यानी खराब परफॉर्मेंस और देरी के लिए सजा भी मिलेगी। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो सवाल उठता है कि ये अंक कटेंगे कहाँ? देखिए, अगर विदेशी दौरों पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ, या जरूरी सचिवालय की फाइलों में लंबी देरी हुई, या फिर एमएसएमई सेक्टर को पेमेंट में देरी हुई, तो 12 अंक तक काटे जा सकते हैं। ये एक बहुत साफ और कड़ा संदेश है। लेकिन सिस्टम सिर्फ सजा ही नहीं देता, इसमें एक और खास बात है। अगर कोई अधिकारी असाधारण काम करता है, तो कैबिनेट सचिव अपने विवेक से, मतलब अपनी समझ से, 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छे काम के लिए इनाम भी है। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पुराने और नए सिस्टम की सीधी सीधी तुलना करना। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव की कहानी को एकदम साफ कर देती है। पहले जो सिस्टम था उसे कहते थे APAR, यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ये ज्यादातर गुणात्मक था, मतलब इसमें अच्छा, बहुत अच्छा जैसी रेटिंग्स दी जाती थी। लेकिन अब जो स्कोर कार्ड सिस्टम है वो पूरी तरह से मात्रात्मक यानी अंकों पर आधारित है। और सबसे बड़ा फर्क, जैसा हमने पहले भी बात की, वो है नेगेटिव मार्किंग का, जिसका पुराने सिस्टम में कोई फॉर्मल प्रावधान नहीं था। देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा सुधार होता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में बहस होना लाजमी है। तो चलिए अब इस नई प्रणाली के घोषित लक्ष्यों और इसके साथ जुड़े संभावित जोखिमों दोनों पर एक संतुलित नजर डालते हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो इस स्कोर कार्ड का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना। दूसरा, फैसले लेने में जो देरी होती है उसे कम करना। तीसरा, लाइसेंस और परमिट जैसी सेवाओं में तेजी लाना। और कुल मिलाकर एक ऐसा प्रशासन बनाना जो काम के नतीजों पर ध्यान दे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चिंता भी सामने आती है। जैसा कि ये कोट कहता है, ये प्रणाली अधिकारियों पर फाइलों को जल्दी निपटाने का दबाव डालती है। लेकिन क्या होगा अगर किसी फाइल को भ्रष्टाचार या खराब नीति को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता हो? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है,
क्या तेजी लाने का दबाव काम की क्वालिटी से समझौता करवा सकता है? तो जोखिम बिल्कुल साफ है। एक डर तो यही है कि अधिकारी सिर्फ पॉइंट्स पाने के लिए काम करेंगे, जिससे इनोवेशन यानी कुछ नया करने की सोच और काम की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि जो विवेकाधीन अंक हैं उनका गलत इस्तेमाल हो। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये सिस्टम नौकरशाहों पर पड़ने वाले राजनीतिक दबावों का क्या करेगा? क्या ये उसे हल करता है? तो इन सब बातों के बाद हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। इस सब का मतलब क्या है? क्या ये भारत की नौकरशाही के लिए एक नए युग की शुरुआत है? ये प्रशासनिक बदलाव देश को कहाँ ले जा रहा है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सुधार भारत की सिविल सर्विस को मैनेज करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। ये परफॉर्मेंस को सीधे तौर पर मापने योग्य नतीजों से जोड़ता है। मतलब अब सिर्फ प्रक्रिया नहीं, बल्कि ठोस, मापने लायक परिणाम ही मायने रखेंगे। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये सिस्टम ज्यादा असरदार लोकसेवक बनाएगा या फिर सिर्फ ऐसे अधिकारी तैयार करेगा जो पॉइंट स्कोर करने में माहिर हों? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।